अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप देख रहे हैं मेव न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं कराची कोरंगी नंबर 4 आल पाकिस्तान मेव फेडरेशन और मेव वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर में। ये वो जगह है नाज़रीन जहां बैठे हैं, जहां पर मेव वेलफेयर ट्रस्ट ने ये अपना जगह छोड़ी हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए। यहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत डिस्पेंसरी इंशाल्लाह बनेगी हॉस्पिटल टाइप। तो इस जगह पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जावेद अहमद मेव, जनरल सेक्रेटरी हैं मेव वेलफेयर ट्रस्ट के। ये जो अपना 22वां यौम तासीस का प्रोग्राम गुजरा है ये आल पाकिस्तान मेव फेडरेशन का, उसमें हमने शिरकत की, उसके लिए हम आए थे। तो हमने देखा बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। 350 के करीब लोग मौजूद थे, लेडीज़ भी थी और बड़ी दूर दूर पूरे पंजाब से लोग आए, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से मैंने लोग देखे। तमाम तंजीमों ने शिरकत की, कोई ऐसी तंजीम नहीं जिसका कोई नुमाइंदा ना आया हो इस प्रोग्राम में। तो ये 22 साल की जद्दोजहद थी जो कि एक दफन हो चुकी थी, लेकिन इस प्रोग्राम ने इस तंजीम में दोबारा से रूह फूकी है। तो इस जो प्रोग्राम की कामयाबी के रूह रवां जो थे जावेद इकबाल मेव और गुलाम अपना रसूल मेव साहब, इनकी टीम बानिए अपना जमात जो हैं लियाकत इस्लाम में वो हैं, अपना एडवोकेट साहब हैं हामिद लियाकत एडवोकेट साहब, और इकराम बाबू साहब हैं। चेयरमैन जो है यासीन खान मेव साहब को मैं नाम ना लूँगा तो ज़्यादती होगी, मैं सॉरी, अपना पहले लेना चाहिए था नाम, लेकिन बुजुर्ग है वो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और बहुत इनकी बड़ी टीम है। सारे नाम तो ले लो तो यहाँ अपना काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके बातें होती रहेंगी इस पर। बाकी जो हमारे साथ मेहमान हमारे तशरीफ़ फरमा हैं उनसे हम बात करते हैं जावेद साहब से कि ये जो तंजीम 3 माह पहले उन्होंने ज्वाइन की है, इस तंजीम को ज्वाइन करने का मकसद उनका क्या था और जो उन्होंने इतना काम किया किस जज्बे के तहत किया और क्यों किया, वो ख़ुद बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़ारूक साहब, कैसे हैं? जावेद साहब, जो आपने तंजीम को ज्वाइन किया और इतने जज्बे के साथ किया काम, इसमें जो है आपने किया है, कामयाबी आपका सर जाती है, आपकी टीम की सर जाती है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या जज्बा था? फ़ारूक साहब, सबसे पहले मैं आपका, आपकी टीम का, आसिफ बिल्ला साहब का और दोस्तों का और मैं न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ पूरा 1 हफ़्ता गुजारा और मेरी आल पाकिस्तान मेव फेडरेशन की दावत पर और मेव वेलफेयर ट्रस्ट की दावत पर आप पिछले 1 हफ़्ते से कराची में मौजूद हैं और पूरा आपने प्रोग्राम को कवर किया और आज भी आप कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। और जहाँ तक बात है मेरी ज्वाइन करने की, तो फ़ारूक साहब, मैं पिछले 20-22 साल से बिरादरी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर बिरादरी के हर प्लेटफार्म पे मैंने जाके देखा, रिसर्च की मैंने कि ये जो प्लाट हमारे पास इस वक्त मौजूद है हॉस्पिटल के ट्रस्ट के, पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ऐसी जगह नहीं है। और जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको काम करना चाहिए होता है, उनको जगह होनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिस पे वो काम करें। तो मेरी सिर्फ ज्वाइन करने की वजह यही थी कि ये प्लाट बिरादरी के नाम पर है, सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के नाम पर है, सबसे बड़ी बात किसी फ़र्द वाहिद के नाम पे नहीं है। जैसे कि एलिगेशन लगाया जाता है कि जनाब ये जो है बेच दिए गए और फ़र्द वाहिद के नाम पर है। खुदा के वास्ते मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बात आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि बिरादरी के नाम पर नहीं है, वो मेरे दफ्तर में है, मैं आपको पूरे उनको एविडेंस दूंगा। ये बिरादरी के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं और बहुत जल्द इनकी पाए तकमील तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही था कि यार ज़िंदगी में कोई एक ऐसा अच्छा काम कर जाओ कि आपको आने वाले दिनों में कोई दुआ देता रहे। तो इस बिरादरी के प्लाट हैं, इस पर हमने काम करना, हम सब ने मिलकर काम करना और एक टीम वर्क है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल बनेगा टीम वर्क के साथ। जावेद साहब, ये अपना कितने दिन का टारगेट रखा आपने जो प्रोग्राम किया, उसमें काफ़ी ऐलानात हुए, कुछ लोगों ने इसमें मतलब फंड भी नकद भी दिए, ऐलान भी किए और मज़ीद आपके साथ लोग तामुन करें। मैं देख रहा हूँ फ़ोन आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई मतलब जल्दी इंशाल्लाह फंड तो इकट्ठा हो जाएगा जनरल, लेकिन इसका आगाज़ और इसकी तकमील का जो दौरान बताएँगे कितने दिन में हो जाएगा? फ़ारूक साहब, जैसे आपने तकरीर में सुना था, हमारे ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं लियाकत हामिद साहब, उन्होंने कहा 19 सितंबर को इसका जो है संग बुनियाद रखा जाएगा इंशाल्लाह।
اور ہمارے جو فائنینس سیکرٹری ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے 2 لاکھ روپے آپ کے سامنے پوری پبلک کے سامنے ہمیں ڈونیٹ کیے، اور 10,000 روپے یاسین تھلے والے صاحب نے کیے، تو 2,10,000۔ باقی اور دوستوں نے بھی کہا ہے، بانی صاحب نے جو ہمارے انہوں نے کہا جی میں بھی اس میں، اور نواب صاحب نے بھی کہا ہے جو ہمارے آلویسم میں فیڈریشن کے وائس چیئر میں، اور تمام لوگوں نے دار میں سکھ میں سب ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اصل چیز ہے پیسہ تو مل جائے گا، آ جائے گا، اصل چیز ہوتی ہے ٹائم دینا۔ میرے سینئر لوگوں نے 22 سال اس کو دے دیا، اپنی جوانی زندگی اس پہ لگا دی ہے۔ ٹائم دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ٹائم آپ کا نکل کے واپس نہیں آتا ہے۔ پیسہ تو آپ کو کوئی بھی ایک آدمی آ کے کھڑو کے بنا کے دے دے 1.5 2.5 کروڑ روپے، مگر وہ ٹائم نہیں دے گا۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمیں ٹائم دیں، ہمارے ہاسپٹل کے ٹائم دیں، ہمارے ٹرسٹ کے لیے ٹائم دیں، برادری کے لیے ٹائم دیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور پیسہ اللہ کا شکر ہے آ جائے گا، بنا دے گا۔ اور 8 مہینے کا ٹارگیٹ ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم 8 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ جاوید صاحب، آپ جو ہے ایز اے جنرل سیکرٹری میو ٹرسٹ، کوئی برادری کے نام پیغام، کوئی تعلیم پہ یا کوئی صحت پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ فاروق جان صاحب، پوری دنیا نے اگر ترقی کی ہے نا، پوری دنیا میں جو اچھے ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اپنی سیوک فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے۔ سیوک فیسلٹیز میں آپ کا ہیلتھ آ جاتا ہے، ایجوکیشن آ جاتی ہے، اسپورٹس آ جاتا ہے، اور سوشل ویلفیئر کے کام آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بدنصیبی یہ رہی اس ملک کی، ان چاروں چیزوں پہ ہمارے ملک میں کام نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اور یہ جو ہمارا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے، جو کہ گورنمنٹ سے کام ہے۔ گورنمنٹ سے پاس اتنا شاید فنڈ نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے، یا پیسہ نہیں ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیوک فیسلٹیز پہ۔ ہمارا انشاءاللہ اس ہاسپٹل کے بعد اسکول کا بھی پروگرام ہے، اور بہت جلد ہم اس اسکول کو بنائیں گے، اور اس اسکول کو او لیول اور کیمبرج کی بنیاد پہ انشاءاللہ زندگی میری رہی تو میں اس کو اس لیول پہ لے کے جاؤں گا، اور فری آف کاسٹ ہوگا وہ اسکول ہمارا، ہیلتھ اور ایجوکیشن 2 بیسک ہمارے ہیں۔ جی ناظرین، جاوید میو بھائی کی آپ نے باتیں سنی، ماشاءاللہ بہت ان کا جذبہ ہے، اور آگے جو آپ نے عزم بھی ان کا دیکھ لیا ہے۔ یہاں سکول بھی بنے گا انشاءاللہ، اور تعلیم کے لیے بھی کام شروع کیا جائے گا۔ تو ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ بھی اپنا بہت سی سرگرمیاں اس کے ساتھ ساتھ شروع کی جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور ان سے ملاقات اسی جگہ پہ ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔